हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस आज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। और इसको मैं एकदम बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक को जो है अच्छे से डिस्कस करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखे, और उस वीडियो में मैं जो है क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। और ये उसी वीडियो का पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। और अगर प्लीज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी क्लास 9-10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा जो बच्चे क्लास 10th में अभी स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैं ट्रिगोनोमेट्रिक को डिस्कस करूंगा, इसमें क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक जैसे देखे, अब यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अब है क्या कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। अब देखो, ये जो इसमें जो एंगल इन्वॉल्व है ना, वो एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। तो इसमें जो भी आइडेंटिटीज दिया होगा उस थीटा पे अगर हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो उस वो जो थीटा का जो भी वैल्यू हम रखते हैं तो वो क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे देख ले कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है। या तो फिर आप क्या करो, एलएचएस को ब्रेक करो, आरएचएस के बराबर लाओ, या फिर आरएचएस को ब्रेक करके जो है एलएचएस के बराबर लाना है। तो यहां पे हम देखते हैं फ्रॉम एलएचएस से। ठीक है, हम एलएचएस से देखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, यहां से फ्रॉम एलएचएस दैट इज कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा स्क्वायर। अब देख ले, यहां पे जो हमारे पास गिवन है ये है क्या कि कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमको ब्रेक करना है। ये साइन और कॉस में हमेशा ब्रेक करना है। जब इस टाइप का कोई भी आइडेंटिटीज डायरेक्ट नहीं लगता है तो हमको इसमें क्या करना है? कॉस और साइन में इसको ब्रेक करना है। तो अब देखिए, जैसे मैं यहां पे इसको ब्रेक करता हूं किसमें? साइन और कॉस में। तो ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो हो जाता है क्या? 1 बाय ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए, कॉट का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो होगा, ये कॉट का जो आता है ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये यहां से इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहां से ये जो हमारे पास जो बचा हुआ है ये हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस ऑफ ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखें, अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको क्या करूंगा, यहां से 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे ये कैसे आपने कर दिया? तो देखो, एक आपने एक्सपोनेंट में एक चीजें पढ़ा होगा, ये होता है क्या कि a बाय बी की पावर अगर m हो तो ये हो जाता है क्या? a की पावर b m होता है और b की पावर b क्या होगा? m होगा। तो उसी चीज को मैंने यहां पे क्या किया, ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देख ले कि यहां से मैं इसको 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू एक बार और क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा, अपॉन में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में मैं लिखूंगा क्या? 1 माइनस ऑफ ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो डेट इज इक्वल्स, ये हो जाएगा क्या? यहां से 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू यहां से ये 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा। अब देख ले, यहां से ये बन रहा है क्या?
यहां से ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर का। तो इसको मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये वाले जो टर्म है ये नीचे में जो है, तो यहां से हो जाएगा क्या, वन प्लस ये कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा वन माइनस ऑफ ये कॉस थीटा। अब देख ले, यहां से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आ जाए ये क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू, डेट इज वन माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। देख ले, हमने क्या किया, एलएचएस को ब्रेक करके आरएचएस के बराबर ये ला दिया, और यहां से ये हमारा ये जो है ये आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव। इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लिया आप अपनी नोटबुक में अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन है। फिर हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब देखिए, वीडियो को पॉज करो और जो है आप खुद से लगाने की कोशिश करो, एकदम मुस्कुराते हुए बढ़िया से फील लेते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, फ्रॉम एलएचएस, अब ये हमेशा मेरा ये टारगेट रहेगा कि जब भी हमको प्रूव करना है तो ये रहेगा कि एलएचएस को ब्रेक करो या फिर आरएचएस को ब्रेक करो, एलएचएस को ब्रेक करके आरएचएस के बराबर लाओ, या फिर आप आरएचएस को ब्रेक करके एलएचएस के बराबर लाओ। ठीक है, तो यहां पे हम ब्रेक करते हैं एलएचएस को ही, तो यहां से हो जाएगा फ्रॉम एलएचएस। अब देखिए, एलएचएस में जो हमारे पास गिवन है ये हो जाएगा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करना है, यहां पे देख लो कि कोई भी आइडेंटिटीज हमारे पास कुछ ऐसा बना नहीं है जो हम इसमें आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। तो उसको क्या करना होगा, हमको कुछ ऐसा बनाना होगा ना जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, आपको कुछ क्या दिख रहा है इसमें, कर क्या सकते हो। तो सोचने का अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ दिख नहीं रहा कि कोई भी आइडेंटिटीज हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन बचता है क्या, कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे पास क्या हो जाएगा ऐसा जो हम आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो देख ले, यहां से ये हो जाएगा क्या, cos a इंटू 1 प्लस ये साइन ए। क्लियर है। अब देखिए, यहां से मैं इसमें डिवाइड देते, जो भी हमारे पास एलसीएम आया है क्या, cos a और 1 प्लस साइन ए आया है, तो यहां से मैं साइन ए से साइन ए डिवाइड करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, cos a। तो यहां से देखे cos स्क्वायर ए ये हो जाएगा, प्लस अब हमारे पास बच गया कि cos से cos डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस ये साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं अब इसको क्या करता हूं, ओपन करता हूं, ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये जो हमारे पास ब्रैकेट दे रखा है इसको मैं क्या करूंगा, ये जो होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करता हूं। अब देख लो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस ये साइन ए। क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो हो जाता है वो क्या होता है, 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 और प्लस ऑफ 2 साइन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से अपॉन में ये हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन ए। क्लियर है। अब देखिए, अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 साइन ए, अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस ये साइन ए। तो यहां से देखिए आगे, अब देखो क्या करना है, यहां पे मैं अगर इसको कॉमन ले लेता हूं,
यहां से क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से मैं ये 2 कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस ये साइन ए, और अपॉन में हो जाएगा ये कॉस ए इंटू 1 प्लस ये साइन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में है क्या बना है, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहां पे जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा क्या, ये जो है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल आउट होकर के जो है ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 2 अपॉन ये कॉस ए। अब देख लो कि कॉस ए का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 सेक ए। देख ले एलएचएस को मैंने ब्रेक किया और ये हमने कहां पे पहुंच गया, आरएचएस के इक्वल ला दिया। मींस ये जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है प्रूफ हो गया है। अब अगर आपको देख ले एकदम बढ़िया से, ये प्रॉपर सॉल्यूशन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिटीज का। देखो आइडेंटिटीज से डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बढ़िया से। अगर आपको आइडेंटिटीज आता है, ब्रेक करने आता है, अप्लाई करने आता है, तो बहुत ही स्मूथली जो है क्वेश्चन बन जाता है। देख ले क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट करें, और वीडियो कैसी लग रही है ये जो है आप उसको कमेंट करके जो है कमेंट में मुझे बताएं। तो यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बड़े एकदम बढ़िया से नोट में आप नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो मैं हर एक वीडियो में आपको यही चीज बोलता हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आपका जो पेपर होने वाला है वो क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टाइप जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसको देख ले बढ़िया से, राइट डाउन कर ले, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, एकदम बढ़िया से मुस्कुराते हुए हंसते हुए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करो, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आप जो है बनाओ और आंसर जो है कमेंट करो। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो खुद से एकदम बढ़िया से मुस्कुराते हुए। तो देखो यहां पे करना क्या है आपको, ये हमारे पास दे रखा है, देखो इसमें हम अगर चाहे, अगर कोई भी आइडेंटिटीज यूज करना चाहे तो हम लगा नहीं सकते, आइडेंटिटीज हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा आ ही नहीं रहा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो देखो इसको करना है क्या कि आपको साइन और कॉस में इसको ब्रेक करना है। तो देख रहे कि ये 10 दे रखा है, अब देखो ये हो जाएगा फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 10 थीटा अपॉन ये 1 प्लस ये कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस ये 10 थीटा हो जाएगा। अब देख लो इसको मैं यहां से ब्रेक करता हूं, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, और बाई में हो जाएगा क्या, यहां से ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो इसको, अगर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमको करना है क्या, अब देखो यहां से अगर मैं इसको बात करूं ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, और ये जो बन जाएगा इसको करना है क्या, यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा क्या, ये साइन थीटा माइनस ऑफ ये कॉस थीटा बनेगा। क्लियर है। अब देखो ये कैसे बना, आपको क्या करना है, यहां से कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लोगे, फिर ये जो है 4 ये फ्रैक्शन बनेगा क्या, a बाय बी, और अपॉन में हो जाएगा ये हो जाएगा c बाय डी। तो आपको क्या करना है, a बाय बी, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा क्या, ये डी बाई सी हो जाता है। तो उसी चीज को मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको यूज कर लिया और ये जो है ये हमारा टर्म बन गया, ठीक है। अब देखो
इसके बाद है क्या, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा, और इंटू हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस ऑफ ये साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक तो डॉट नहीं होगा, क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो मैं करता हूं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर? अब देख लो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां से ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ ये साइन थीटा। ठीक है, अब देखो हमारा यहां तक ये चीजें क्लियर हो चुका है। अब एक चीज समझ में, एक चीज का प्रॉब्लम हो रहा होगा कि देख लो कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और बट यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अगर किसी तरह से अगर हम कुछ कॉमन लेकर के हम ये कर ले कि हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, जो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी दे रखा है, ये जो हमारे पास ये जो टर्म दे रखा है, अगर इस टर्म को अगर मैं क्या करूं, सेम कर लूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाएगा, जहां पे हम आइडेंटिटीज को यूज करके इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ ये कॉस थीटा। अब देख लिया आपने कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई में जो क्वांटिटी था, ये क्वांटिटी क्या हो गया, दोनों का दोनों सेम हो गया। अब यहां से आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इंटू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ ये कॉस थीटा। अब देखो अगर हम इस पूरे ये जो डिनोमिनेटर है इस टर्म से मैं इसमें डिवाइड करता हूं, तो यहां से ये साइन थीटा, ये जगह क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो, और यहां से कॉस थीटा कैंसिल, तो बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचेगा। और ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्लियर? अब देखो ठीक उसी प्रकार यहां पे भी क्या बनेगा, हमारे पास ये जो टर्म बनेगा, अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल, बच गया क्या, यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्वांटिटी बचेगा, वो क्या बचेगा, कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो यहां पे ऊपर में ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखो, अब ये तो यहां पे ऐसा कोई भी आइडेंटिटीज नहीं पड़ा है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। तो अब देखो, अब एक आइडेंटिटीज आप क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो क्या होता है, जो कि ये हो जाता है क्या, ए क्यू माइनस ये बी क्यू। ठीक है, जो क्या होगा ए माइनस ऑफ बी, और इंटू हो जाता है क्या, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ए और बी। बताओ क्या यहां पे यूज कर सकते हैं? अब देखो ये हो जाएगा क्या, यहां से देख ले, अब देखो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा। ठीक है, और ये बनेगा क्या, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, अपॉन में हो जाएगा क्या, यहां से ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ ये कॉस थीटा। अब देखो यहां से ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, और यहां से ये जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो बच जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ये बन गया क्या 1 प्लस ये साइन थीटा और फिर जो है ये हो गया कॉस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देख लो यहां से जो अगला जो हमारा स्टेप होगा उस स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये जो न्यूमरेटर में तो ये इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, ये इसके भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहां से ये निकल के आ जाएगा क्या। अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ एक स्टेप यहां से देखो फिर से देखो, अब देख लो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा और ये होगा कॉस थीटा। क्लियर है, और प्लस होगा क्या, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा और ये जो होगा ये कॉस थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास जो क्वांटिटी जो बचेगा वो क्या बचेगा। अब देखो वो बच जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो हम करते हैं वो क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा और ये कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये देख लो आपका ये हो गया क्वेश्चन। तो ये एकदम क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ है। आपको अगर अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एकदम बढ़िया से ये सॉल्यूशन आप राइट डाउन कर लो आप अपने नोटबुक में। जब तक खुद से आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। और एकदम मुस्कुराते हुए बढ़िया से हरा नीला पीला पेन से जो है आप अपने नोटबुक में इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। ये पूरा बढ़िया से सॉल्यूशन था। क्लियर है, अब तो शायद नहीं डाउट होना चाहिए इसमें। क्लियर, देखो मेन है क्या कि हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास जो दिया हुआ है साइन क्यू थीटा माइनस ऑफ कॉस क्यू थीटा है। तो जब तक आप ये आइडेंटिटीज का यूज नहीं करोगे तब तक ये हमारे पास टर्म जो है ये जो प्रूव होकर के आए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड छोटा है इसको देख ले कि 1 प्लस कॉस एक थीटा इंटू सेक थीटा ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये आपने फाइनल तक जो है पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 4 है। वीडियो को पॉज करो, हंसते हुए बढ़िया से इस क्वेश्चन को जो है आप खुद से ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन देखो इसमें कोई भी किसी भी आइडेंटिटीज को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए है क्या आपको यहाँ पे LHS और RHS दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ भी चीजें जो है एक दूसरे के इक्वल कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम बढ़िया से ध्यान दो, पूरी कंसंट्रेट। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो से कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। अब देखो यहां है क्या, फ्रॉम LHS। अब देखो LHS में हमारे पास दे रखा है 1 प्लस ये हो जाएगा सेक ए अपॉन ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं यहां से ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन में हो जाएगा 1 बाय ये भी हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि सेक ए का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है 1 बाय कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय ये हो जाएगा कॉस ए और यहां से ये चला जाएगा। अगर मैं इसको यहां से ऊपर भेजता हूं तो ये बच जाएगा क्या कॉस ए अपॉन 1। अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होकर के ये जो आ गया ये आ गया क्या कॉस ए प्लस ये 1 बचा। ठीक है, अब देख लो कि आपने देखा क्या कि ये cos a प्लस 1 आया बट ये RHS के इक्वल नहीं आया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे RHS को भी ब्रेक करना है। अब RHS को ब्रेक करके देखते हैं क्या LHS के बराबर आता है क्या। तो यहां देखिए फ्रॉम RHS, तो RHS में देखो ये दे रखा है क्या साइन स्क्वायर ए
अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ए। अब देखो ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर ए दे रखा है, अब देखो आइडेंटिटीज अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ ये कॉस स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, ये चीज आपने देखा। अब देखो यहां पे आ जाओ, साइन स्क्वायर ए के बदले में 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस ऑफ कॉस ए। क्लियर। अब देख लो ये मैं करता हूं क्या इसको, अब देखो ये हमारे पास ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ऑफ ये बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 का अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये वाला फॉर्मेट बनेगा। तो आपको करना है क्या, ए प्लस बी और इंटू हो जाएगा क्या, ए माइनस ऑफ बी। क्लियर, समझ रहे हो। अब देखो करना है आपको, इसको एक बार प्लस करो, कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस ए और अपॉन में 1 माइनस ऑफ कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये दोनों डिवाइड होके क्या हो जाएगा 1 बनेगा। और देख लो यहाँ पे ये हो गया क्या 1 प्लस ये कॉस ए, मतलब ये हो गया क्या, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ये 1। तो देख लिया आपने कि हमने एलएचएस को ब्रेक किया तो ये आया क्या, कॉस ए प्लस 1 और आरएचएस को ब्रेक किए तो कॉस ए प्लस 1 आ गया। क्लियर है यहां तक। अब देख लीजिए यहां से ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को अगर आप LHS को ब्रेक कर रहे हो और RHS नहीं आ रहा है, तो उसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि LHS को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो RHS को भी आपको ब्रेक करना है। उसके बाद जाकर के जो क्या होगा, ये एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो यहां पे आपने देख लिया कि हमने LHS को यहां पे ब्रेक किया तो ये आ गया क्या, ये आ गया यहाँ पे cos a प्लस 1 और फिर यहां से मैंने RHS को ब्रेक किया तो यहाँ पे आ गया cos a प्लस 1 आ गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ये जो हो गया ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से ट्राई कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको करना है क्या है, ये LHS को ब्रेक करके RHS के इक्वल लाना है। तो उसके लिए चाहिए क्या कि देख रहे हो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटीज हमारे पास जो हम अप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं, वो एक कोई भी आइडेंटिटीज है जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। क्या है, क्या नहीं है। तो इसके लिए है क्या, हमको कुछ ऐसा चीजें कुछ करना पड़ेगा। जो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम, मैं LHS को यहां से अगर ब्रेक कर LHS को फ्रॉम LHS, ये हो जाएगा क्या, cos a माइनस ऑफ साइन a प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा cos a प्लस ये साइन a माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हमें करना है क्या कि हमें cos a प्लस cot a में आंसर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम ये करते कि अगर हम डिवाइड कर दे, ठीक है, किससे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये हो जाएगा साइन ए। करना है क्या, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करते हैं। तो ये देख लो आप, ये हो जाएगा क्या कि cos a अपॉन ये साइन ए प्लस ये साइन ए अपॉन ये हो जाएगा साइन ए और प्लस ये यहां से हो जाएगा प्लस ये 1 अपॉन ये हो गया क्या, साइन ए। ठीक है, अब इसको
अब फिर से डिनोमिनेटर में भी तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में भी हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है हमें, तो ये हो जाएगा कि cos a अपॉन ये sin a, ठीक है, और प्लस यहां से हो जाएगा sin a अपॉन ये हो जाएगा क्या sin a, और फिर जो है माइनस ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या sin a, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या बनेगा, कॉट बन जाएगा। अब क्योंकि हमें चाहिए आंसर, हमें जो आरएचएस जो चाहिए था वो किस में चाहिए, कॉस एक ए प्लस कॉट ए में चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको भी क्या करना है, यहां से कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए जो बनेगा ये कॉट ए बनेगा, और माइनस ऑफ ये कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा 1, और फिर देख लो 1 बाई साइन ए जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा कॉस एक ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में। अब यहां से देख लो फिर से ये बाई में ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है वो है क्या कॉट ए, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस ये 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस ए के। क्लियर है। अब देखो यहां तक आने के बाद जो है हम आरएचएस तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो अब उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना है जो क्या हो जाए, ये हमें cos एक a प्लस कॉट ए मिल जाए। तो उसके लिए हमको डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन यहां पे करना होगा। अगर हम यहां पे जो है डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करते हैं, अब अगर इसको मैं यहां से लिखूं ये हो जाएगा क्या माइनस ऑफ, ठीक है, यहां से। अब देखो इसको डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करते हैं, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस ऑफ 1 प्लस, ठीक है, यहां से 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या कॉसेक ए, ठीक है, और अपॉन में भी हो जाएगा क्या ये हो जाएगा कॉट ए माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या कॉसेक ए। अब देखो यहां से ये जो हमारे पास बन जाएगा ये बन रहा है क्या कि देख लो यहां से ये कॉट ए माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस ए के, और फिर से जो है यहाँ पे भी वही चीजें बन रही है। तो इसको हम बताओ क्या यहां से ये लिख सकते हैं क्या कॉट ए माइनस ऑफ 1 प्लस ये जो है ये बन जाएगा क्या कॉसेक ए का ये होल स्क्वायर। बताओ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, इसको तो हम लिख ही सकते हैं, और अपॉन में हो जाएगा क्या, अब देख लो ये है कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के और कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉस ए के। तो यहां से ये देखो ए हो गया और ये हो गया ये पूरा टर्म बी, ये ए और ये पूरा टर्म बी हो गया, ठीक है। तो अब ये बन रहा है क्या कि यहां से ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। तो अब बताओ कि आप इसको कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस ऑफ क्या बन रहा है 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉसेक ए का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब यहां से आपको क्या करना है, यहां पे जो हम लगाएंगे ये लगेगा क्या एक आइडेंटिटीज लगता है जो क्या हो जाता है ए स्क्वायर, जो कि यहां से ए प्लस बी प्लस ये सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो कितने टर्म है 3 टर्म है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस ये 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसी आइडेंटिटीज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब देख लो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस ऑफ 2 कॉट ए और माइनस ऑफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो ये माइनस ऑफ 2 कॉसेक ए इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने देखा है क्या कि माइनस ऑफ, अब देखो 2bc, तो 2bc अगर लेते हैं तो देख लो कि b क्या है, b निगेटिव में है, तो b निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव प्लस इंटू माइनस क्या बना देगा ये माइनस बनेगा, और फिर जो है प्लस 2ca, तो 2ca ये हो जाएगा कॉसेक ए
और फिर जो है ये कॉट ए बन जाएगा। और देख ले कि ये जो है अपॉन में, ये बाय में जो है ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ, यहां से अब देख लो ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ओपन करते हैं, 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहां से माइनस ऑफ 2 ये हो जाएगा कॉस ए के। क्लियर है एकदम, बहुत ही स्मूथ से, बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से हम इसको आपको समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे है कि कॉट स्क्वायर ए, तो ये जो कॉट स्क्वायर ए दे रखा है, तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हो, यहां से ये हो जाएगा क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 प्लस 1, ठीक है, यहां से प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 कॉट ए माइनस ऑफ 2 हो जाएगा क्या कॉसेक ए, और प्लस ये 2 कॉसेक ए, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या कॉट ए। समझ रहे हो यहां तक? अब देखो, अब यहां से आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है इस ब्रैकेट को। तो अब देखो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस ऑफ 2 कॉसेक ए, ठीक है, यहां तक ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहां से देख लो ये 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, और फिर बच जाएगा क्या 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहां से यहीं पे देख लो, अब ये हो जाएगा क्या 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और यहां से हम इसको ले लेते हैं प्लस ये 2 कॉसेक ए, और ये हो जाएगा कॉट ए। क्लियर? अब यहां से देखो माइनस ऑफ आपके पास जो बन रहा है, माइनस ऑफ हो जाएगा क्या 2 कॉट ए, और फिर जो है माइनस ऑफ ये बनेगा क्या, यहां से माइनस ऑफ 2 कॉट ए माइनस ऑफ 2 कॉसेक ए बनेगा, और अपॉन में ये चीजें देख लो। अब जो है ये बाय में जो बनेगा, यहां से देखो आप, अब देखो ये जो बन जाएगा, अब देखो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए, ये बन जाएगा क्या माइनस ऑफ 1 और माइनस 1, और प्लस ये हो जाएगा क्या 2 कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं, इसको समझ गए होंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहां से। अब देखो आपको क्या करना है, यहां से अगर मैं इसको ले चलू यहां से, ये यहां पे आ जाओ, ठीक है, और मैं यहां पे इसको आगे कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं यहां पे कैलकुलेशन करूंगा, तो यहां पे हो जाएगा कि यहां से अगर मैं 2 कॉसेक ए अगर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे बच जाएगा, हो जाएगा क्या कॉसेक ए, और फिर जो है यहाँ पे प्लस ये 2 बचेगा, 2 कॉट, यहाँ पे जो है ये बच जाएगा क्या, अब देख लो यहां से ये कॉट ए बच जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या कॉट ए। और इसके बाद क्या करना है, यहां से अगर आप माइनस ऑफ 2 लेती हो कॉमन, तो ये बनेगा क्या कॉसेक ए, प्लस ये हो जाएगा क्या कॉट ए, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां से ये होगा क्या, यहां से ये 2 कॉसेक ए, ठीक है, अब देखो ये 2 कॉसेक ए और माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब आप इसको क्या इस तरह से लिख सकते हो, यहां पे ये दोनों कॉमन आ गया, तो ये कॉमन आ गया क्या कॉसेक ए, प्लस ये हो गया क्या कॉट ए। क्लियर है? अब यहां से आपके पास ये बच गया क्या इंटू 2 कॉसेक ए माइनस ऑफ 2, अपॉन में हो जाएगा क्या ये 2 कॉसेक ए माइनस ऑफ 2,
ठीक है, अब देख लो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद जो आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा क्या, यहां से कॉसेक ए प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉट ए। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो यहां से इसके बाद हमने किया कि ये वाला स्टेप, इसके बाद जो है यहाँ पे आपको आकर के यहां से इसको राइट डाउन करना है, अच्छे से राइट डाउन कर ले। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो इरेज हो गया क्योंकि स्पेस कम होने के कारण जो इसे करना पड़ा बाय साइन। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 का प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया हूं। अब इसको बढ़िया से राइट डाउन कर ले अच्छे से आप अपने नोटबुक में, एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक, अब देखो आपके पास दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। ठीक है, इसको बनाना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब कुछ भी नई चीजें जब समझ में आए तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्या आपको जो है यहाँ पे भी डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करना होगा। ठीक है, आप देख लो फ्रॉम LHS रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ ये दे रखा है साइन ए। ठीक है, अब देखो यहां से हमको डिनोमिनेटर अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूं तो अगर डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में अगर साइन है उसके अपोजिट साइन के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये साइन ए अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन ए। अब देख ले यहां से ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, रूट अंडर ये 1 प्लस ये साइन ए का ये होल स्क्वायर बन रहा है, और अपॉन में देख लो साइन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए। अब ये यहां से देखो क्या बन के आ जाएगा। अब देखो क्योंकि ये स्क्वायर है तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो क्या होगा, 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन ए अपॉन में हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होगा क्या, कॉस ए। ठीक है, अब देख ले ये हो जाएगा 1 बाय ये कॉस ए और प्लस ये होगा क्या, साइन ए अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए। अब एक चीज पता है आपको, 1 बाय साइन 1 बाय कॉस जो होता है वो हो जाता है क्या, सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए ये बन जाता है क्या, टेन ए। आपने देखा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है आपको प्रूफ हो गया। ये आप इसको नोट डाउन कर ले एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मिल चुका है, इसको नोट डाउन कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्लियर है। नोट देखो ये आपके पास जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद जो है आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब देखो इसको आपको करना कैसे है, कुछ दिख रहा होगा, कोई भी आइडेंटिटीज हम यहाँ पे यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा न्यूमरेटर में भी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दोनों में जो है कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है। तो अब देखो यहां से अगर आप फ्रॉम LHS ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देख ले यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अगर कॉमन लेता हूं
तो 1 माइनस ऑफ 2 ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अब देखो आगे, जब न्यूमरेटर में हमारे पास साइन साइन था, साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यू थीटा था, तो डिनोमिनेटर में भी तो है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अब आप यहां पे क्या करो, कॉमन ले सकते हो क्या, अब देख लो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1 होगा। अब देखो यहां पे ये दोनों हमको किसी तरह, अब देखो ये साइन अपॉन ये कॉस थीटा आ चुका है, ये साइन अपॉन ये कॉस थीटा आ गया, किसी तरह अगर ये दोनों टर्म क्या हो, आपस में कैंसिल हो जाए, तो जब ये टर्म अगर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बताओ क्या ये टेन थीटा बचेगा हमारे पास, बचेगा। अब देख लो यहां से साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा और इनटू हो जाएगा क्या, 1 माइनस ऑफ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बदले में देख लो 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1। क्लियर, अब देख लो यहां से ये हो जाएगा क्या, ये हो गया टेन थीटा, और फिर जब आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1। यहां से ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद जो है ये बच गया क्या आपको, ये हो गया टेन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूफ हो गया, आप इसको नोट डाउन कर ले, ये क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ था। क्लियर है, ये प्रूव्ड हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, इसको नोट डन कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्लियर, ए का ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखो यहां पे हमारे पास ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो चाहिए हमें क्या चाहिए, +7 चाहिए। ठीक है, अगर हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें, अगर इस यहाँ पे जो होल स्क्वायर है, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जो है इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हमको कहीं ना कहीं ये नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो देख लो ये हो जाएगा क्या, साइन ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक ए का यहां से होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का ये होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। अब देख लो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 साइन ए कॉस ए के। ठीक है, और यहां से इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये हो जाएगा क्या, सेक ए। अब देख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बना लेगा क्या, 1 बनाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए। अब देख लो कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, और एक चीज देखो ये जो है साइन इंटू कॉस ए के, साइन इंटू कॉस ए जो बनता है ये क्या बन जाएगा, ये 1 बनता है। ठीक है, अब देखो प्लस फिर से ये सेक स्क्वायर ए के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस ये 10 स्क्वायर
ए हो जाएगा, और फिर से जो है ये हो जाएगा क्या, 2 cos a sec a। तो cos a इंटू सेक ए जो ये बनेगा क्या, ये 1 बनेगा, और ये 1 इंटू 2 ये 2 बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए साइन स्क्वायर ए 1, ये कितना हो गया 2 और 2 4 6 7। अब देखो ये आ गया क्या 7 प्लस यहाँ पे बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ये बच जाएगा क्या, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देख ले ये जो है ये प्रूव हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 8 था, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। और अगर ये देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। अब इसको करना कैसे है, तो देखो कोई भी आइडेंटिटीज जो है वो डायरेक्ट हम नहीं यूज कर सकते। अब आपको यहां पे क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आएगा, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमको करना होगा क्या, आरएचएस को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आएगा। तो देखो फ्रॉम एलएचएस, अब देख लो कॉसेक ए माइनस ऑफ ये हो जाएगा साइन ए इंटू सेक ए माइनस ऑफ कॉस ए। क्लियर है। अब देखो यहां पे ये जो है कॉसेक ए माइनस साइन ए का कोई भी टर्म नहीं बन रहा है, तो अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा क्या 1 बाय ये हो जाएगा साइन ए और माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या साइन ए अपॉन 1। अब देख लो अगर आप ये यहां से, ठीक है, फिर से आप इसको क्या करो, सेक ए का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो होगा क्या 1 बाय कॉस ए माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या कॉस ए। क्लियर, ये क्लियर होगा। डेट इंप्लाई अगर आप यहां से इसका साइन ए का एलसीएम, ये साइन ए आ गया तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देख लो यहाँ पे अगर 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं साइन में तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन बचेगा, और साइन को मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अगेन यहां से ये हो जाएगा क्या कॉस ए, तो ये बचेगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे एक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है, यहां से ये कॉस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन ए, और इनटू फिर से यहां से 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, जो कि यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए होगा। क्लियर है। तो वही है क्या कि 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में ये हो जाएगा क्या, यहां से ये अपॉन में ये साइन ए, और इंटू होगा ये हो जाएगा क्या साइन ए इंटू ये होगा साइन ए, डेट इज अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बच गया क्या, बच गया यहाँ पे हमारे पास जो है ये बच गया साइन ए और जो है कॉस ए आया। तो लेकिन देखो आरएचएस के इक्वल नहीं आया। अब आपको क्या करना है, आरएचएस को भी ब्रेक करके किसी तरह अगर आ जाता है, ये जो हमने लाया है साइन ए इंटू कॉस ए, तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहां पे आ जाओ। अब देखो ये आरएचएस है, तो हमको करना है क्या फ्रॉम आरएचएस। अब देखो ये 1 बाय ये हो जाएगा क्या 10a और प्लस है क्या कॉट ए है। ठीक है, अब देख लो अब आपको क्या करना है, ये वाला जो है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए है। अब आपको इसको क्या करना है, ब्रेक कर लेना है, किसमें, इसको ब्रेक करना है किसमें, साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन
ये हो जाएगा क्या, साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए, और फिर से हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए, सॉरी ये हो जाएगा, यहां से कॉट है ना, तो कॉट ए जो हो जाएगा कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा क्या, साइन ए। ठीक है, अब देख लो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये होगा क्या, साइन ए और जो है फिर कॉस ए का टर्म बनेगा। तो यहां से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस ये बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अब बताओ साइन स्क्वायर ए ये क्या बन जाएगा, 1 बनेगा, और जब अगर आप इसको लिखते हो तो ये बनेगा क्या, साइन ए और जो है ये कॉस ए। अब देखो अब ये कैसे आया, जैसे मान लो कि अगर ये 1 अपॉन ये बी बाय सी दे रखा है, ठीक है, 1 अपॉन बी बाय सी दे रखा है, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि 1 अपॉन सी बाय ये होगा क्या, बी। अब देखो यहां से जो ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो कॉस स्क्वायर ए जो आया है वो क्या है, 1 है, और ये जो है ये डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये बाय में क्या होगा, इसका 1 होगा, तो ये बनेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे देख लो कि साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ये हो गया क्या, एल एच एस इज इक्वल्स टू ये आर एच एस, ये हो गया प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अब देख लो आप एकदम बढ़िया से ये प्रॉपर सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का है। अगर आपको इसमें कोई भी डॉट लग रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करें, और फिर जो है ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर ले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जो है आप पूछे। ठीक है, अब हमको आप आसानी से बना सकते हो, बस इसमें डायरेक्ट जो है वो आइडेंटिटीज का यूज होगा, क्योंकि आप जानते हो क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो दे रखा है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बताओ क्या ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज ही है कि नहीं है। तो अब देखो यहां से फ्रॉम LHS, अब देखो यहां पे ये दे रखा है क्या, 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए, क्लियर, और यहां पे दे रखा है क्या, 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए, तो जो कि क्या हो जाएगा, आपने देखा क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है ये किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर ए। अब बोलोगे आइडेंटिटीज तो याद नहीं है, तो देखो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। अब देख लो यहां पे क्या था, 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ये क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो जब तक आप मैथ्स में अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तब तक आपसे मैथ का क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। और उसमें खास करके ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में खास करके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो होता है क्या, फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, तो इसीलिए आपको सारे फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ये होगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे ये आपने लिखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो कि किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब तो नहीं आया ये टेन स्क्वायर ए, तो अब आप इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। सेक स्क्वायर ए जो हो जाता है वो क्या होता है, 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में ये होगा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा ये 1 अपॉन ये होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब बताओ क्या ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डेट इज 10 स्क्वायर ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 10 तक का प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को
शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।